कई बार आप किसी दूसरे कारण के वजह से आप अल्ट्रासाउंड कराते हैं, लेकिन जब आपको अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट मिलती है तो आपको ये पता लगता है कि आपके लिवर में सूजन है। मतलब आपका लिवर फैटी हो गया है, आपको लिवर के अंदर स्वेलिंग आ गई है। लिवर के लेवल पे उसका साइज़ बढ़ जाता है, या लिवर में आपको डॉक्टर बोलते हैं कि चर्बी जमा हो गई है, मतलब फैट का डिपोजिशन हो गया है। इसका मतलब ये होता है कि आपके लिवर में कुछ बदलाव आने शुरू हो गए, लिवर की फंक्शनिंग में बदलाव आने शुरू हो गए हैं, और लिवर के जो टिश्यू हैं या लिवर से जो एंजाइम आपको मतलब बनते हैं, एंजाइम जो आपके डाइजेशन में मदद करते हैं, उस एंजाइम के लेवल पे भी एक बदलाव आना शुरू हो जाता है। लेकिन सबसे जो अनफॉर्चुनेट पार्ट है लिवर हेल्थ के बारे में, कि लिवर में जब स्वेलिंग शुरू होती है या लिवर में फैट आना शुरू होता है या फैटी लिवर की शुरुआत होती है, तो फर्स्ट स्टेज में किसी को कोई सिम्टम्स नहीं पता लगता। 90% केसेस में फैटी लिवर डिसीज़ के कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं, और वो पेशेंट को सिम्टम्स पता भी नहीं लगते। लेकिन फिर भी कुछ क्लिनिकल, कुछ मेडिकल चेंज, कुछ सिम्टम्स के लेवल पे, यानी आदमी की अपनी फीलिंग कुछ ना कुछ बदलनी शुरू हो जाती है। एक जो सिम्टम्स सबको दिखता है, मिलता है कि आपका जो पेट का घेरा है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, आपकी पेट की चर्बी बढ़ जाती है, यानी आपके पेट के लेवल पे आपका मोटापा बढ़ जाता है, आपकी बेल्ट यानी आपका जो घेरा है वो बढ़ जाता है। ये चीज़ सब लोग महसूस करते हैं। और खाना खाने के बाद आपको ब्लोटिंग और अफारार हैवीनेस लगता है, ये भी कॉमन सी प्रॉब्लम है जो लोग महसूस करते हैं। लेकिन इन सब के साथ लापरवाही ये होती है कि इंसान ये सोचता है कि शायद मैं कम वर्कआउट करता हूँ या बैठा रहता हूँ या मैं एजिंग पे जा रहा हूँ। मतलब कहीं ना कहीं हम उसके लिए अपने को कोई ना कोई रीज़न दे देते हैं और हम ये मान बैठते हैं कि ये नॉर्मल है। लेकिन फैटी लिवर ग्रेड 1 से फिर कुछ दिन में पता लगता है कि फैटी लिवर ग्रेड 2 हो गया। देखो, दुनिया भर में अल्कोहलिक लिवर डिसीज़ एक बहुत बड़ा कारण है, लेकिन आज से 30 साल पहले नॉन अल्कोहलिक लिवर डिसीज़ होते ही नहीं थे। इसका मतलब ये है कि आज से 30 साल पहले जो लोग दारू पीते थे उन्हीं को अल्कोहलिक लिवर डिसीज़ होते थे, या फैटी लिवर होते थे, या लिवर सीरोसिस होता था, या लिवर कैंसर होता था। लेकिन पिछले 30 साल में जैसे जैसे हमारा खाना चेंज हुआ है, हमारी लाइफ स्टाइल चेंज हुई है, हम बैठ के काम करते हैं, हमारी लाइफ स्टाइल में पैदल चलना या फिज़िकल वर्कआउट बहुत कम हो गया है, हम एक पोस्चर में लगातार बने रहते हैं, डिवाइस के सामने बैठ के काम करते हैं, और कहीं ना कहीं जीवन को चलाने के लिए जो हमारी अपनी एक्सपेक्टेशंस हैं उसके कारण जो प्रेशर है, जो लोड है, वो स्ट्रेस है, वो भी कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करता है। और दूसरी सबसे बड़ी जो कारण है, देखो, अल्कोहल जितना हार्मफुल है उससे ज़्यादा हार्मफुल है आपका शुगर और शुगर कंटेनिंग फूड, और फैट कंटेनिंग फूड। जो वाइट फूड है वो वाइट वाइन है, जो वाइट अल्कोहल है, यानी चीनी जो है उतनी ही हार्मफुल है जितनी कि आपकी अल्कोहल हार्मफुल है। तो चीनी और चीनी से बने जितने भी फूड हैं, जो क्रीम के रूप में या आप पैकेट के फॉर्म के रूप में आप खाते हैं, वो पिज़्ज़ा हो, बर्गर हो, या कोई भी आपका जंक फूड हो, या कोई भी पैक्ड फूड हो, उसको बेटर बनाने के लिए, उसके स्वाद को अच्छा करने के लिए उसके अंदर काफ़ी मात्रा में शुगर डाला जाता है। और लिक्विड फॉर्म में जो शुगर है वो कोल्ड ड्रिंक में हो, वो सॉफ्ट ड्रिंक में हो, या हार्ड ड्रिंक में हो, या वो किसी केक में हो या बर्गर में हो, वो आपकी अल्कोहल से भी ज़्यादा हार्मफुल है। क्योंकि दुनिया भर में नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज़ बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, यानी लिवर की जो स्वेलिंग है, जो लिवर का हेल्थ है, वो इसलिए नहीं आ रहा है कि आप अल्कोहल लेते हैं। उसके पीछे दो बुनियादी कारण हैं, आपका गलत खान पान, शुगर कंटेनिंग फूड, रिफाइंड कंटेनिंग फूड, यानी आपका मैदा वाले खाने, आपके सॉल्ट वाले, वाइट सॉल्ट वाले खाने, आपके वाइट शुगर वाले खाने, ये आप कहीं ना कहीं ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, इसका एक कारण है। दूसरा है इंसुलिन रेजिस्टेंस। दुनिया भर में जो रिसर्च हमारे सामने आई है, स्ट्रेस के कारण, एक पोस्चर में बने रहने के कारण, जंक फूड के कारण, एक्सरसाइज ना करने के कारण, क्वालिटी ऑफ स्लीप ना लेने के कारण, आपको जो सबसे बड़ा बदलाव होता है कि आपका जो इंसुलिन है वो कम प्रभावी होने लग जाता है। यानी इंसुलिन रेजिस्टेंट का जो मसला है वो दुनिया भर में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, और इंसुलिन रेजिस्टेंट के कारण हमारा लिवर फैटी होता है। यानी यदि आपका इंसुलिन आपके हार्मोन्स के रेजिस्टेंट डेवलप हो रहा है, आपको थायराइड की प्रॉब्लम आ रही है, या आपका पेनक्रियाटिक फंक्शन चेंज हो रहा है, या फिर आपको डायबिटीज़, प्री डायबिटिक आप हो रहे हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि आपको का जो टारगेट ऑर्गेन्स है, जो सबसे पहला टारगेट है,
वो आपके लिवर का है। सबसे पहले लिवर की हेल्थ में बदलाव आएगा और उसके बाद फिर आपको दूसरी प्रॉब्लम शुरू होंगे, जैसे ब्लड प्रेशर हो सकता है, ओबेसिटी हो सकती है, फैटी लिवर हो सकता है, ब्लोटिंग हो सकती है, गर्ड हो सकता है, डिस्पेप्सिया हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, लगातार वेट का बढ़ना हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है, एंजाइटी हो सकती है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आप फील करेंगे। तो यदि आपका फैटी लिवर है, वो ग्रेड 1 हो या 2 हो, और आपके लिवर में यदि स्वेलिंग है, आप दारू पिएं या ना पिएं, अल्कोहल आप लेते हैं या नहीं लेते, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जंक फूड, वाइट फूड इज इक्वली हार्मफुल लाइक एल्कोहल। तो इमीडिएटली आप एक्सरसाइज शुरू करिए, अपने फूड को चेंज करिए, फूड में नेचुरल प्रोबायोटिक फाइबर रिच फूड लीजिए, अच्छे से पानी पीजिए, अपने स्ट्रेस को कम करिए, अच्छी नींद लीजिए। और आप यदि कोई आपको मेडिकल रीज़न है तो उसके लिए दवाई भी लीजिए, लेकिन इमीडिएटली आप इस कंडीशन को बदलने की कोशिश करिए। फैटी लिवर 1 कंप्लीटली ट्रीटेबल है, ग्रेड 2 भी ट्रीटेबल है, लेकिन ग्रेड 2 को मेडिकली डील करना पड़ता है। ग्रेड 1 को आप अपनी लाइफ स्टाइल चेंज से, फूड को बदल के आप ठीक कर सकते हैं। लेकिन यदि ग्रेड 2 है तो फिर आप डॉक्टर को, फिजिशियन को विजिट करिए, और यदि ग्रेड 1 है तो आप खुद से भी इसको आप ठीक कर सकते हैं। लेकिन लिवर के अंदर ये बदलाव एक संकेत है, एक रेड फ्लैग है, एक खतरे की घंटी है। आप इमीडिएटली एक्ट करिए और इसको फर्स्ट लेवल पे ही ट्रीट करिए, मैनेज करिए, प्रिवेंट करिए, तो फिर आने वाली जो फर्दर एसोसिएटेड डिसीज़ हैं उनसे आप बच सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।